मेष लग्न वालों, आपका भाग्य खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मेष लग्न से मेरा अर्थ यह है कि आपकी कुंडली के पहले भाव में, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है और 1 नंबर राशि मेष राशि को इंडिकेट करती है, मेष राशि की होती है। 12 राशियों का नंबर फिक्स है। तो मेष राशि आपके लग्न में है या पहले भाव में लिखी है, तब आपका मेष लग्न है। तो ये राशिफल आपके लिए है। दोस्तों चलते हैं, ग्रह आपके लिए क्या लेके आए हैं। सबसे पहले राजा सूर्य, ग्रहों के राजा, सर्वप्रथम आपके 12वें भाव में बैठेंगे 14 तारीख तक। 12वां भाव हमारे खर्च का होता है, नुकसान का होता है। चूंकि सूर्य आपके पंचमेश हैं, तो पंचम भाव होता है संतान का या प्रेमी या प्रेमिका का। तो ये हो सकता है कि आपके प्रेमी या प्रेमिका महीने के पहले 15 दिन आपसे दूर हो जाएं, संतान कहीं दूर रहने चला जाए, प्रेमी भी आपसे कहीं दूर हो जाए और आपको उसकी चिंता हो, या संतान या प्रेमी के पीछे। और शिक्षा का भाव भी होता है पंचम। तो शिक्षा को लेके आपके पैसे भगवान सूर्य खर्च करा सकते हैं 15 तारीख तक। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो पिता के पीछे भी आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। सूर्य को जल दीजिएगा, सभी चीज़ों में शुभता आएगी। यही सूर्य 15 तारीख को आपके आ जाएंगे लग्न में। एक्चुअली 14 की रात ही आ जाएंगे। तो 15 जब वो लग्न में आ जाएंगे, तो फिर यही सूर्य आपको संतान के प्रति आपकी ऊर्जा को लगाएंगे। प्रेम प्रसंग में आपका मन लगेगा और पढ़ने लिखने में आपका मन लगेगा। जो पिछले 15 दिन जो लोग विद्यार्थी थे, पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था, उनका मन अब बहुत जोर से पढ़ने में लगेगा। पंचमेश का लग्न में होना यही साबित करता है। सूर्य हैं तो चूंकि पिता के नैसर्गिक कारक हैं, तो अब पिता आपके सपोर्ट में हो जाएंगे और आपके लिए अच्छे हो जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। अब मंगल की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा तो हर 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो हम आगे बढ़ के मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके 3रे भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल आपके लिए 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। मंगल एक आपके लग्नेश है। लग्नेश का 3रे भाव में होना, 3रा भाव साहस पराक्रम का है। तो निश्चित ही आपका साहस बढ़ जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा और आप बहुत प्रयास करने वाले हैं। मंगल ऐसे भी ऊर्जा के कारक हैं, एक्शन के कारक है। तो आपका एक्शन बहुत बढ़ जाएगा और अब बहुत युद्ध स्तर पे काम धाम को लेके आप एकदम बढ़ जाएंगे। 3रे भाव के जितने भी काम अगर हैं, आप अगर उनसे करते हैं या अपने कामों में आप इसे शामिल करते हैं, आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड को यूज़ करते हैं, आप अगर कंसल्टेंसी को यूज़ करते हैं, लोगों से मिलने जुलने को यूज़ करते हैं, छोटी यात्राओं को अपने काम में शामिल करते हैं, कमीशन दलाली का काम करते हैं, एजेंसी लाइन का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा और आप इस सारे कामों को बहुत तन मन से बिल्कुल भिड़ के आप करने वाले हैं और अच्छी सफलता भी आप प्राप्त करेंगे। मंगल आपके अष्टमेश भी हैं। अष्टमेश का 3रे में होना वो इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में, आपकी मेहनत में, आपके पराक्रम में थोड़ी रुकावट, बाधा भी आ सकती है। अपने साहस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। मंगल नैसर्गिक लड़ाई झगड़े के कारक हैं। 3रा भाव साहस का है और अष्टमेश मंगल हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस बात को इंडिकेट करती कि मंगल के कारण आपके लड़ाई झगड़े या वाद विवाद के कारण आपको दुख तकलीफ परेशानी हो सकती है। तो एक तो इस बात का ध्यान रखेंगे और बेहतर होगा कि अपने कामों में अगर आप रिसर्च शामिल करेंगे, खोजना ढूंढना शामिल करेंगे, चीज़ों को लेके कुछ स्टडी करके, पढ़ाई करके अपने प्रयासों को करेंगे, उस पर थोड़े से कुछ पहले अपन होमवर्क अगर आप करके काम करते हैं, तो आपको तकलीफ़ें नहीं आएगी। अगर आपके कार्य जगह पे आपको लगता है कि कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान जी को ठीक कर सकते हैं, मीठे का दान कर सकते हैं। बुध आपके लग्न में बैठे हैं इस पूरे महीने, अप्रैल के पूरे महीने में बुध। और बुध आपके एक तो आपके पराक्रम के स्वामी हैं और दूसरे 6ठे भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि पराक्रम भाव की राशि है। स्वामी बुध आपके साहस पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपके व्यक्तित्व में साहस झलकेगा, पराक्रम बढ़ेगा। और बुध वाणी के देवता हैं, तो आपकी वाणी बड़ी साहसी हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी। लेकिन चूंकि बुध 6ठे के स्वामी भी हैं,
छठे भाव सर्विस का होता है, जॉब का होता है। काम धाम के लिए आप बहुत प्रेरित होंगे अगर आप सेवा व्यवसाय में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे मेहनत करके चाहे कंसल्टेंसी दे के आप सेवा अगर अपनी देते हैं, ट्रेडिंग के बिजनेस में नहीं है, जब आप खुद का अपना काम करते हैं, सेवा देते हैं, तो उस स्थिति में बुध आपके कामों को बढ़ाएंगे। आप स्वयं बहुत आगे बढ़ के कामों को करेंगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप ले पाएंगे। बुध बुद्धि के भी कारक हैं, आपकी बुद्धि भी प्रॉपर वे पे आपके काम धाम में लगेगी। लेकिन अगर आप बुध छठे भाव के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में ऋण, रोग और शत्रु का भाव हो जाता है, तो फिर आप कहीं ना कहीं कर्ज लेने के लिए प्रेरित होंगे और शत्रुता के लिए प्रेरित हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप काम धंधे बिजनेस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज मिल जाएगा, क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ हो जाते हैं। तो ये एक साथ होके बुधादित्य योग का निर्माण भी करते हैं, जो कि आपको कार्यों में सफलता देता है, जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि देता है। तो दोनों का योग आपको कार्यों में सफलता देगा। बहुत विशेष महीना है, आपके लग्न पे 4 ग्रह बैठे हैं, और क्योंकि बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, बृहस्पति भी हैं और शुक्र भी हैं। बुध से चलते हैं हम गुरु की ओर। गुरु के लिए मैंने पहले ही बताया कि ये आपके भाग्य के स्वामी गुरु, जो कि अभी तक 12वें भाव में थे, यानी भाग्य आपका एक प्रकार से व्यर्थ जा रहा था, नुकसान में था, खर्च में था। जो लोग विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा था, उन्होंने जीवन में बहुत तरक्की की होगी। जो मेडिकल फील्ड से हैं, जो हॉस्पिटलिटी से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय था। जो किसी प्रकार के योग ध्यान वगैरह का क्लास चलाते हैं, योगा वगैरह कराते हैं, मेडिटेशन वगैरह कराते हैं, उनके लिए भी ये शुभ समय था। बृहस्पति महीने के 22 तारीख तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, और वो जो लोग विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं उनके जीवन में अपार संभावनाएं बनती है, वो बहुत जीवन में तरक्की करेंगे। लेकिन 22 तारीख के बाद जब ये बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे, तो फिर अगला 1 साल आपके लिए किस्मत का दरवाज़ा खोल देंगे। भाग्य के स्वामी का लग्न में होना, और ग्रह जो स्वयं भाग्य के ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं, यानी भाग्य का ग्रह, भाग्य का स्वामी लग्न में होना, यानी अगला 1 साल जबरदस्त भाग्य से, किस्मत से आपके सारे काम बनेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, और जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें किस्मत, भाग्य जरूर आपका साथ देगा। क्योंकि बृहस्पति स्वयं भाग्य के ग्रह लग्न में है, भाग्य के स्वामी ग्रह लग्न में है। धर्म के कामों में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, किसी प्रकार के आप धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, किसी प्रकार के पूजा आदि का काम आप करते हैं, प्रवचन अगर देते हैं, धार्मिक, इवन आप राजनीति में ही क्यों ना आप धर्म का यूज़ करते हैं, ये समय धर्म के नाम पे आपके लिए असामान्य सफलता लेकर आएगा। धनेश और सप्तमेश शुक्र आपके लग्न में है, ये रहेंगे सिर्फ 6 तारीख तक। तो 6 तारीख तक ये आपके लिए धन के मार्ग खोलेंगे, या धन के लिए आपको स्पेशली प्रेरित करेंगे। और सप्तमेश का लग्न में होना जीवन साथी के प्रति आपके प्रेम व्यवहार को बढ़ाता है, प्रेम व्यवहार को प्रकट करता है। तो 6 तारीख तक उनके साथ आप बहुत प्रेममय व्यवहार करेंगे, और जीवन में सुख विलासिता की चीज़ें भी आपको प्राप्त होगी। फिर यही शुक्र 6 तारीख के बाद चले जाएंगे आपके धन भाव में, जहाँ जाके वो स्वराशि के हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। अपनी ही राशि में ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, और ये आपके लिए बहुत सुफलदायक हो जाएंगे। आपको ज़बरदस्त धन की प्राप्ति कराएंगे, पूरे महीने शुक्र वहाँ रहेंगे। और सप्तमेश का वहाँ होने का अर्थ ये है कि जीवन साथी के माध्यम से और बिजनेस से, बिजनेस पार्टनर से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, ज़बरदस्त धन की प्राप्ति होगी। और चूँकि धनेश का ही धन भाव में बैठना, आपको वहाँ परिवार, जो आपके अगर कुटुंब जो है, कुटुंब से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप वाणी संबंधी कोई काम करते हैं, तो आपको वहाँ से ज़बरदस्त धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, स्त्री जाति के कारक हैं, स्त्री जाति से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूँकि शुक्र विलासिता की चीज़ों की ओर लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में सुख वैभव की चीज़ों को भी वो बढ़ाएंगे, लग्जरी को बढ़ाएंगे, वाहन आदि का सुख भी आपको प्रदान करेंगे। शुक्र के बाद शनि आपके 10वें हैं, और एकादश भाव में स्व राशि के होके बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में।
ये एक बहुत अच्छी बात है। किसी भी ग्रह का अपनी राशि से दूसरे में जाके बैठना, ये उस ग्रह को बलवान करता है, उस भाव उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। तो शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं, यानी आपका जो कर्म क्षेत्र है वो निश्चित ही बढ़ेगा और बढ़ाना चाहिए भी। शनि नैसर्गिक कर्म के कारक ग्रह हैं और आपको हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि तब ज़्यादा अच्छा फल देते हैं जब आप अनुशासित होते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं। वैसे फिर भी शनि आपकी शुभ पोजीशन में है, आपके काम धाम को बहुत बढ़ाएंगे। आप चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ आप उन्नति पाएंगे, उसमें आपको मान सम्मान भी मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और दोस्तों यारों से जुड़ के, समाज सोसाइटी से जुड़ के आपको कुछ ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होंगे। अगर आप काम के साथ ही साथ अगर उस कामों को आप दोस्तों के साथ करते हैं या समाज सोसाइटी के साथ करते हैं या कुछ ही सामाजिक कामों से जुड़े हैं, एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं, इवन आप लाभ प्राप्ति के लिए भी अगर आप कुछ करना चाहें तो भी ये समय अच्छा है और आपको आपके कामों से लाभ प्राप्त होगा, ये भी इस बात को इंडिकेट करता है। दशमेश के एकादश में होना, एकादश भाव लाभ का, दशम भाव कर्म का, यानी आपको आपके कर्मों से लाभ प्राप्त होगा। शनि अगले 2 साल तक ये आपको वरदान देते हैं कि आपके कर्मों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ये बहुत अच्छा साइन है, लेकिन फाइनली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासित रहना पड़ेगा, वरना इन सारे क्षेत्रों में आपको दुख की प्राप्ति होगी, जिसके शनि नैसर्गिक कारक हैं। तो शनि के लिए शनि बन जाइए। जब हम ग्रहों के जैसा बन जाते हैं तो ग्रहों से हमारी दोस्ती हो जाती है और ग्रह शुभ फल देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अगर पत्नी के जैसे बन जाए, पत्नी हमारे जैसे बन जाए तो दुख कहाँ रहेगा। जब हम उसके जैसे बन जाएंगे तो उसे तकलीफ नहीं होगी, वो हमारे जैसे बन जाएगी तो हमें तकलीफ नहीं होगी। यही ग्रहों के साथ करना है, ग्रहों के जैसे बन जाना है, ग्रह तो हमारे जैसे बनने से रहे। आगे बढ़ते हैं, शनि के बाद आते हैं राहु पे। राहु मेष राशि पे ही विराजमान है, जो कि आपके लग्न की राशि है। राहु थोड़ा सा आपको भटका सकते हैं, राहु भटकाते हैं। राहु एल्यूजन है, भ्रम है, विस्तार भी हैं। आप अपने जीवन का फैलाव कर सकते हैं, आप अपने हर विषय को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी एक विषय को आप बढ़ाएं। आप अगर 4, 5 और 6 विषय पे आप जाएंगे, आप मल्टी टैलेंटेड बनने की कोशिश करेंगे, एक से ज़्यादा काम करेंगे तो आपको असफलता हाथ लगेगी। राहु को साधने के लिए मेडिटेशन जरूर करें, एटलीस्ट जब तक राहु आपके लग्न में है। मेडिटेशन करेंगे तो आपका मार्ग क्लियर होगा, आपको बातें समझ में आएगी, विजन क्लियर रहेगा और आप सही रास्ते पर जा सकेंगे। नहीं तो फिर आप भटकेंगे, भटकते रहेंगे और आपकी ऊर्जा, जिस समय अपार ऊर्जा आपकी इकट्ठी हो रही है इस महीने, जो अपार ऊर्जा आप पैदा कर रहे हैं तीसरे भाव में मंगल से, वो अनावश्यक कामों में चली जाएगी। लड़ने झगड़ने, वाद विवाद में आपकी दिनचर्या निकल जाएगी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, गोल सेट करिएगा और सही दिशा में राहु की ऊर्जा को लगाइएगा। अंतिम ग्रह केतु, जो आपके सप्तम में बैठे हैं। सप्तम में बैठे केतु क्या कहते हैं? केतु बेसिकली विरक्ति के ग्रह हैं और मैंने पहले आपसे कहा कि ग्रहों से दोस्ती करने का एकमात्र तरीका है आप ग्रह के जैसे बन जाइए, ग्रह के स्वभाव को ले लीजिए, ग्रह आपका दोस्त बन जाएगा और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। सप्तम भाव में केतु का होना इस बात को बताता है कि बिजनेस के लिए और जीवन साथी के लिए आप योगी बन जाइए, आप वर्तमान में आ जाइए और वैराग्य धारण कर लीजिए। केतु वैराग्य के कारक हैं। अगर आपने जीवन साथी को लेके, बिजनेस को लेके न्यूट्रल रुख नहीं अपनाया, आप सपने सजाए, आपने भविष्य की प्लानिंग की, आपने विचार किया, बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचा, जीवन साथी से सुख की कामना की, अपेक्षा की, भविष्य की योजनाएं बनाई, आप बहुत दुख पाएंगे। और फिर केतु दुख दे के ब्रेक भी ले आते हैं, चीज़ों को तोड़ भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, छूट भी जाता है, काम में परिवर्तन भी संभव है। हो सकता है कि बिजनेस आपका ब्रेक हो जाए, बिजनेस आप बंद कर दें, दूसरे काम की तलाश में निकल पड़े। ये तब होगा जब आप यहाँ राहु बनने की कोशिश करेंगे। आप अगर केतु बनेंगे, योगी बन जाएंगे, अर्थ होता है केवल कर्म करेंगे। केतु के पास सिर्फ पैर है, सर नहीं है, तो यहाँ खोपड़ी नहीं लगाना है, केवल काम करना है, चलना है। जब आप केवल कर्म करेंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे तो ना जीवन साथी कहीं जाएगा। और एक चीज़ आप करके देख लीजिए, जीवन साथी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। देखिए आपका जीवन साथी आपके पीछे पीछे आएगा और आप उसके पीछे पीछे जाएंगे, वो आपसे दूर चला जाएगा। लिख लीजिए, करके देख लीजिए, बिल्कुल
आजमाई हुई चीज़ें, 101% आजमाई हुई चीज़ें हैं। केतु जहाँ है वहाँ के लिए योगी बन जाइए, सब कुछ आपके पीछे आएगा। योगी नहीं बनेंगे, भोगी बनेंगे। राहु बनेंगे, प्लानिंग करेंगे, सपने सजाएंगे, सुख वैभव की कामना करेंगे, बहुत दुख पाएंगे। दोस्तों, आपके लिए मैं ना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।